नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे आत्मज्ञान की 3 सबसे गहरी अवस्थाएं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये वो मार्ग है जहां ज्ञान अनुभव में बदलता है और अनुभव अंततः मौन में विलीन हो जाता है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला चरण है श्रवण। जब कोई साधक पहली बार सत्य की ओर मुड़ता है, तो उसकी यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही साधारण दिखने वाली लेकिन अत्यंत गहरी प्रक्रिया से होती है, श्रवण। लेकिन ये केवल कानों से सुन लेना नहीं है, ये उस सत्य को ग्रहण करना है जो तुम्हारी अब तक की पूरी पहचान को चुनौती दे देता है। कल्पना करो, तुम वर्षों से अपने आप को शरीर, नाम, संबंध और विचारों के रूप में जानते आए हो, और अचानक कोई कहे तुम ये सब नहीं हो, तो भीतर कुछ हिलता है, कुछ टूटता है और साथ ही एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। यही वास्तविक श्रवण है। श्रवण तब होता है जब तुम केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उन शब्दों के पीछे छुपे संकेत को महसूस करते हो। जब किसी ज्ञानी की वाणी तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह गिरती है और भले ही उस समय तुम्हें पूरी तरह समझ ना आए, फिर भी कुछ भीतर ठहर जाता है। ये ठहराव ही श्रवण की शुरुआत है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है। अगर तुम केवल जानकारी इकट्ठा कर रहे हो तो ये श्रवण नहीं है। श्रवण तब होता है जब सुनते समय तुम्हारा मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और तुम खुले हो जाते हो, बिना किसी पूर्वाग्रह के। धीरे धीरे ये सुनना तुम्हारे भीतर काम करने लगता है, जैसे कोई बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप अंकुरित होता है। तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, लेकिन कुछ बदल रहा होता है, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे सवालों में, तुम्हारे देखने के तरीके में। और यहीं से एक गहरी यात्रा शुरू होती है, जहां हर सुना हुआ वाक्य तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन एक सवाल यहां उठता है, अगर केवल सुनने से ही सब हो जाता, तो हर श्रोता आत्मज्ञानी क्यों नहीं बन जाता? यहीं श्रवण की अगली परत खुलती है। क्या तुम सच में सुन रहे हो, या केवल वही सुन रहे हो जो तुम्हें अच्छा लगता है? क्योंकि सच्चा श्रवण कभी कभी असहज करता है। वो तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ता है, तुम्हें खाली करता है। और शायद यही श्रवण का वास्तविक उद्देश्य है, तुम्हें नए विचार देना नहीं, बल्कि तुम्हारे पुराने भ्रमों को हिलाना, ताकि तुम अगले चरण के लिए तैयार हो सको, जहां सुना हुआ केवल शब्द नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रश्न बन जाएगा जो तुम्हें भीतर से पुकारेगा। दूसरा चरण है मनन। जब श्रवण का बीज भीतर गिर चुका होता है, तब वो चुपचाप एक नई प्रक्रिया को जन्म देता है, मनन। ये वो चरण है जहां सुना हुआ अब केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक जीवित प्रश्न बन जाता है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। अब तुम केवल सुनकर संतुष्ट नहीं हो सकते। भीतर से एक आवाज उठती है, क्या ये सच है? अगर मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? और यहीं से असली खोज शुरू होती है। मनन का अर्थ है अपने भीतर ईमानदारी से देखना, बिना भागे, बिना दबाए। जो सुना गया है उसे बार बार अपने अनुभव की कसौटी पर रखना। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी सिद्धांत को प्रयोग में परखता है, वैसे ही साधक अपने जीवन में हर क्षण उस सत्य को जांचने लगता है। जब क्रोध आता है, वो देखता है, क्या ये मैं हूं, या ये केवल एक उठती हुई प्रतिक्रिया है? जब विचार आते हैं, वो पूछता है, क्या मैं इन विचारों का निर्माता हूं, या ये अपने आप प्रकट हो रहे हैं? यही मनन की गहराई बढ़ती है, क्योंकि अब ये केवल तर्क नहीं रह जाता, ये एक जीवित निरीक्षण बन जाता है। और इस प्रक्रिया में कई बार उलझन भी पैदा होती है। पुरानी मान्यताएं टूटने लगती हैं, लेकिन नई समझ अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। ये बीच की अवस्था असहज हो सकती है, जैसे कोई पुल पार कर रहा हो, पीछे का किनारा छूट चुका है और आगे का अभी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यही असहजता एक संकेत है कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि मनन तुम्हें उत्तर देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे झूठे उत्तरों को गिराने के लिए है। जितना तुम गहराई से प्रश्न करते हो, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि जो कुछ भी तुम मैं मानते आए थे, वो बदलने वाली चीजें हैं। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब प्रश्न और गहरा हो जाता है, लेकिन उत्तर देने वाला मन थोड़ा शांत पड़ने लगता है। अब तुम केवल सोच नहीं रहे, बल्कि देख रहे हो। और यही वो मोड़ है जहां मनन धीरे धीरे तुम्हें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां विचार भी पीछे छूटने लगते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे गूढ़ चरण, निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है बार बार उसी सत्य में लौटना जिसे तुमने समझा है, लेकिन इस बार सोच कर नहीं, बल्कि सीधे अनुभव में उतरकर। जैसे ही तुम शांत बैठते हो, तुम देखना शुरू करते हो। विचार उठ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, शरीर अपनी अवस्था बदल रहा है। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसा है जो केवल देख रहा है। अब साधक का ध्यान उसी देखने वाले पर टिकने लगता है। धीरे धीरे एक अद्भुत बदलाव होता है। पहले तुम विचारों में उलझ जाते थे, अब तुम उन्हें आते जाते देख सकते हो। पहले भावनाएं तुम्हें बहा ले जाती थीं, अब तुम उन्हें एक दूरी से महसूस कर सकते हो। ये दूरी अलगाव नहीं है, ये एक गहरी स्पष्टता है।
और इसी स्पष्टता में मन अपनी पकड़ खोने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। निधिध्यासन किसी प्रयास का गम नहीं है। अगर तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं साक्षी बनूं, मैं स्थिर रहूं, तो कहीं ना कहीं एक नया मैं फिर से जन्म ले रहा है। वास्तविक निधिध्यासन तब घटता है जब ये प्रयास भी धीरे धीरे शांत हो जाता है और केवल जागरूकता शेष रह जाती है। अब ये कोई विशेष ध्यान की अवस्था नहीं रहती, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने लगती है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए एक शांत साक्षी भाव भीतर बना रहता है। और यही वो अवस्था है जहां समझ केवल विचार नहीं रहती, वो तुम्हारी जीती जागती सच्चाई बन जाती है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब ये भी स्पष्ट हो जाता है कि साक्षी बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम हो वो कभी बंधा ही नहीं था, उसे मुक्त करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यही निधिध्यासन अपनी पूर्णता को छूता है, जहां साधक और साधना, देखने वाला और देखा जाने वाला सब एक ही मौन में विलीन होने लगते हैं। लेकिन प्रश्न अब भी बाकी है, क्या इन तीनों चरणों को पार करने के बाद सच में मैं समाप्त हो जाता है या कुछ और प्रकट होता है? और क्या ये यात्रा हर किसी के लिए समान है या हर साधक का मार्ग अलग होता है? अब यहाँ से यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि जहाँ तक शब्द पहुँच सकते थे वहाँ तक तुम आ चुके हो। श्रवण ने द्वार खोला, मनन ने दीवारें हिलाईं और निधिध्यासन तुम्हें उस शून्य के किनारे ले आया। लेकिन क्या वास्तव में तुम उस शून्य में उतर पाए हो? अधिकतर साधक यहीं एक बहुत ही सूक्ष्म भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि मैं समझ गया, लेकिन ये समझ अभी भी मन की ही एक परत होती है। निधिध्यासन का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि उस समझ को भी छोड़ देना है जो अब तक तुम्हारा सहारा बनी हुई थी। क्योंकि जब तक तुम किसी निष्कर्ष को पकड़े हुए हो, तब तक तुम पूरी तरह मुक्त नहीं हो। धीरे धीरे एक अवस्था आने लगती है जहां तुम्हें ये दिखने लगता है कि हर विचार, चाहे वो आध्यात्मिक ही क्यों ना हो, आता है और चला जाता है, और जो ये देख रहा है वो कभी नहीं आता, कभी नहीं जाता। यहीं एक गहरी शांति जन्म लेती है। ये शांति बनाई नहीं जाती, ये पहले से ही वहां थी, बस तुम्हारी पकड़ और पहचान के कारण छुपी हुई थी। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर देखने वाला सदा स्थिर है तो फिर ये सारा खेल, ये संसार, ये मैं, ये खोज किसका है? यही वो बिंदु है जहां साधक को एक अंतिम छलांग लगानी होती है। ये छलांग किसी प्रयास से नहीं लगती, बल्कि प्रयास के पूरी तरह समाप्त हो जाने से होती है। और जब ये घटित होता है तो कुछ भी नया प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो झूठा था वो गिर जाता है। मैं का भ्रम धीरे धीरे विलीन होने लगता है, और जो बचता है उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। कुछ लोग इसे शुद्ध चेतना कहते हैं, कुछ इसे शून्य कहते हैं और कुछ इसे ईश्वर। लेकिन जो इसे जानता है उसके लिए कोई नाम पर्याप्त नहीं होता। फिर भी एक सूक्ष्म रहस्य अब भी बचा है। अगर मैं वास्तव में कभी था ही नहीं, तो ये पूरी खोज किसने की? और क्या ये संभव है कि खोजने वाला ही सबसे बड़ा भ्रम हो? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां साधक को अपने ही अस्तित्व पर संदेह होने लगता है, और यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब तक जो भी खोज थी वो मैं के द्वारा की जा रही थी, लेकिन अगर यही मैं एक कल्पना निकले तो फिर खोज करने वाला कौन था? धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि मैं कोई स्थिर सत्य नहीं, बल्कि एक विचार है, एक आदत है जो बचपन से लेकर अब तक बार बार दोहराई गई है। जैसे ही ये देखा जाता है, एक गहरी शांति भीतर उतरने लगती है, क्योंकि जो चीज़ असली नहीं है उसे बनाए रखने का बोझ भी अब खत्म होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और सूक्ष्म डर सामने आता है। अगर मैं नहीं हूं तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? यही वो क्षण है जहां साधक या तो पीछे हट जाता है या पूरी तरह समर्पण कर देता है। और जो समर्पण कर देता है वो पाता है कि कुछ भी खत्म नहीं होता, बल्कि पहली बार सब कुछ वैसा दिखता है जैसा वो वास्तव में है। अब अनुभव ये होता है कि जीवन अपने आप घट रहा है, श्वास अपने आप चल रही है, विचार अपने आप उठ रहे हैं और शरीर अपने आप कार्य कर रहा है। इनमें मैं कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा, और फिर भी सब कुछ पूर्ण रूप से हो रहा है। यही वो बिंदु है जहां कर्तापन का भ्रम टूटता है, और जब कर्तापन गिर जाता है तो एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है, जैसे कोई भारी बोझ वर्षों से उठाए रखा था और अब अचानक वो हट गया हो। अब न कुछ पाने की दौड़ बचती है, न कुछ खोने का भय। जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। लेकिन इस अनुभव के साथ भी एक अंतिम जिज्ञासा शेष रह जाती है। अगर सब कुछ अपने आप हो रहा है तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या अब कोई दिशा बचती है या बस एक सहज प्रवाह ही सब कुछ है? यहीं से समझ एक नई दिशा लेती है।
जहां जीवन को समझने की जगह उसे जीने की कला प्रकट होती है। अब यात्रा किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रही, बल्कि स्वयं जीवन ही मार्ग बन गया है। जहां पहले हर कदम पर मुझे क्या पाना है का प्रश्न था, अब वहां एक शांत स्वीकृति है, जो है वही पूर्ण है। लेकिन क्या ये अंत है, या यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है? जब मैं का बोझ हल्का हो जाता है तो जीवन में एक सहजता आने लगती है। पहले जो हर क्रिया प्रयास से भरी थी, अब वही क्रिया बिना किसी दबाव के घटित होने लगती है। जैसे नदी बहती है बिना किसी योजना के, फिर भी बिल्कुल सटीक दिशा में। साधक अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ बहना सीख जाता है। यहीं एक और गहरा रहस्य खुलता है कि आत्मज्ञान कोई अलग अनुभव नहीं है जिसे जीवन से अलग रखा जाए। ये कोई विशेष अवस्था नहीं है जो केवल ध्यान में बैठकर ही मिले, बल्कि ये तो हर क्षण में प्रकट हो सकता है, चलते हुए, बोलते हुए, सांस लेते हुए। फर्क सिर्फ इतना है कि अब देखने का नजरिया बदल गया है। अब साधक देखता है कि वही चेतना जिसे वो अपने भीतर खोज रहा था, हर चीज में समान रूप से विद्यमान है। पेड़, आकाश, हवा, लोग सब उसी एक ही स्रोत से प्रकट हो रहे हैं, और इस अनुभव में कोई अलगाव नहीं बचता। एक अद्वैत का भाव स्वतः ही प्रकट हो जाता है। लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है, चुनौतियां आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। अंतर बस इतना है कि अब उनके साथ संघर्ष नहीं होता, क्योंकि भीतर एक अडिग शांति स्थापित हो चुकी है, जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि अब जीवन को बदलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि देखने वाला ही बदल चुका है। फिर भी एक अंतिम परत अभी भी शेष हो सकती है। क्या ये स्थिरता हमेशा बनी रहती है, या कभी-कभी पुराना मैं फिर से उभरता है? और अगर उभरता है तो उसे कैसे देखा जाए? यहीं पर साधक एक बहुत ही सूक्ष्म और वास्तविक सत्य से सामना करता है कि चाहे कितनी भी गहरी समझ क्यों ना हो जाए, पुरानी आदतें कभी-कभी फिर से उभर सकती हैं। मैं का भाव, जो एक समय पर पूरी तरह झूठा दिखाई दे चुका था, अचानक किसी परिस्थिति में फिर से सक्रिय हो जाता है। और यहीं कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनका आत्मज्ञान अधूरा रह गया। लेकिन सच कुछ और ही है। ये उभरना किसी असफलता का संकेत नहीं, बल्कि एक अवसर है और भी गहराई से देखने का। अब फर्क यह है कि पहले मैं पूरी तरह हावी हो जाता था, लेकिन अब जैसे ही वो उठता है उसे देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो। ये समझ जितनी स्थिर होती जाती है, उतनी ही जल्दी वो पुरानी पहचान अपने आप गिरने लगती है। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्मज्ञान कोई अंतिम घटना नहीं है, बल्कि एक सतत जागरूकता है। ये कोई ऐसा मुकाम नहीं जहां पहुंचकर सब कुछ स्थायी रूप से बदल जाए, बल्कि ये एक जीवंत प्रक्रिया है, हर क्षण में जागते रहने की, हर विचार और हर प्रतिक्रिया को साक्षी भाव से देखने की। और फिर एक दिन बिना किसी प्रयास के ये देखना इतना स्वाभाविक हो जाता है कि अब देखने और करने के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। जीवन अपने आप घट रहा है और साथ ही उसकी पूरी साक्षी भी बनी हुई है। यही वो अवस्था है जहां साधक और साधना दोनों का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। अब कोई खोज शेष नहीं रहती, क्योंकि जो खोज रहा था वही धीरे धीरे विलीन हो चुका है, और जो शेष है वो ना तो पाया गया है, ना ही खो सकता है। वो तो हमेशा से था, बस अब उसे पहचान लिया गया है। और शायद यही आत्मज्ञान का सबसे शांत और गहरा रहस्य है कि अंत में कुछ भी नया नहीं मिलता, बल्कि जो हमेशा से सत्य था उसी में विश्राम मिल जाता है। लेकिन अगर ये सब इतना सहज है, तो फिर इतने कम लोग ही इसे क्यों जान पाते हैं? क्या बाधा वास्तव में बाहर है, या कहीं भीतर ही कोई अंतिम पकड़ अब भी छुपी हुई है? यहीं पर सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म परत सामने आती है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये परत बाहर नहीं, भीतर ही छुपी होती है। अब तक साधक ने विचारों को देखा, मैं को देखा, कर्तापन को भी समझ लिया, लेकिन एक चीज अब भी अक्सर अनदेखी रह जाती है, वो है पकड़। ये पकड़ बहुत ही सूक्ष्म होती है। ये किसी वस्तु या व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि अनुभव की होती है। साधक कभी-कभी उस शांति को पकड़ना चाहता है, उस साक्षी भाव को बनाए रखना चाहता है, उस अवस्था को स्थायी कर लेना चाहता है, और यहीं एक नया मैं जन्म ले लेता है, एक आध्यात्मिक मैं, जो कहता है मैं अब जागरूक हूं, मैं अब जान गया हूं। लेकिन क्या ये भी एक विचार नहीं है? क्या ये भी उसी पुराने खेल का नया रूप नहीं है?
जब ये बात स्पष्ट होती है तो एक गहरी हंसी भीतर से उठती है, क्योंकि अब दिखने लगता है कि मैं कितने सूक्ष्म तरीकों से खुद को बनाए रखने की कोशिश करता है। और इस देखने में ही एक अद्भुत ढीलापन आता है। अब कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, यहां तक कि जागरूक रहने की भी जरूरत नहीं रहती। यहीं पर एक बहुत ही अनोखा परिवर्तन घटित होता है। अब साधना भी सहज हो जाती है और साधना का अभाव भी सहज हो जाता है। ध्यान करना और ध्यान न करना दोनों में कोई विरोध नहीं रहता, क्योंकि अब जो है उसी में पूर्णता का अनुभव है। और फिर धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई पहचान नहीं है, ये तो सभी पहचानों के गिर जाने के बाद जो शेष रह जाता है वही है। अब ना कोई खोज है, ना कोई खोजने वाला, ना कोई मार्ग है, ना कोई मंजिल। फिर भी जीवन चल रहा है, पूरी तरह स्वाभाविक रूप से, बिना किसी बोझ के। और शायद यही सबसे गहरी स्वतंत्रता है, जहां तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि जो हो उसी में पूरी तरह विश्राम कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर कोई इस मार्ग पर अभी शुरुआत कर रहा हो, तो क्या उसके लिए भी ये सब उतना ही सरल है, या शुरुआत में कुछ और समझना जरूरी है? यहीं से ये पूरी यात्रा एक नए दृष्टिकोण से फिर शुरू हो सकती है, इस बार बिना किसी भ्रम के, बिना किसी जल्दबाजी के, केवल एक शांत जिज्ञासा के साथ। अब अगर कोई इस यात्रा की शुरुआत पर खड़ा हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, मैं कहाँ से शुरू करूं? और यहीं अक्सर भ्रम पैदा होता है, क्योंकि मन तुरंत किसी तकनीक, किसी विधि, किसी विशेष अनुभव की तलाश करने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआत कहीं बाहर नहीं, यहीं इसी क्षण में होती है। शुरुआत का अर्थ है रुकना, पहली बार सच में रुकना और अपने भीतर झांकना, बिना किसी निर्णय के, बिना कुछ बदलने की कोशिश के। बस देखना, मन क्या कर रहा है, विचार कैसी उठते हैं, भावनाएं कैसे आती जाती हैं। यही साधारण सा दिखने वाला देखना वास्तव में असाधारण द्वार है। धीरे धीरे ये देखने की कला गहराने लगती है, और यहीं श्रवण, मनन और निदिध्यासन फिर से जीवित हो जाते हैं। लेकिन इस बार किसी सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में। जो सुना जाता है वो तुरंत भीतर जांचने लगता है, जो समझ में आता है वो जीवन में परखा जाता है, और जो सत्य प्रतीत होता है उसमें मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इस यात्रा में जल्दबाजी काम नहीं करती, क्योंकि ये कोई दौड़ नहीं है। जितना तुम पाने की कोशिश करोगे उतना ही ये दूर लगता जाएगा, और जितना तुम सहज रहोगे उतना ही ये अपने आप प्रकट होने लगेगा। और शायद सबसे बड़ी सहायता यही है, एक सरल सच्चा प्रश्न, मैं कौन हूं? ये प्रश्न कोई उत्तर पाने के लिए नहीं है, बल्कि उस झूठ को देखने के लिए है जिसे तुम अब तक मैं समझते आए हो। जब ये प्रश्न भीतर गूंजता है, बार बार, धीरे धीरे वो हर परत को छूने लगता है, शरीर, मन, विचार, पहचान, और एक एक करके सब पर सवाल खड़ा हो जाता है। और जब सब प्रश्नों के बीच भी कुछ ऐसा रह जाता है जो अडिग है, जो बदलता नहीं, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और तब समझ में आता है कि ये यात्रा कहीं जाने की नहीं थी, बल्कि जो पहले से था उसी को पहचानने की थी। फिर भी ये पहचान जितनी गहरी होती है, उतनी ही एक नई विनम्रता जन्म लेती है, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये तो केवल एक परत हटने का अनुभव है। और शायद यहीं इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर सार छुपा है, कि जो खोज रहा था वही खोज का विषय भी था, और अंत में दोनों एक ही मौन में विलीन हो गए। अब प्रश्न ये नहीं बचता कि मुझे क्या पाना है, बल्कि ये कि क्या मैं हर क्षण उस सत्य में जाग सकता हूँ जो हमेशा से यहीं है। और अब जब यात्रा जैसे पूरी लगने लगती है, तभी एक और गहराई सामने आती है, जीवन में उतरने की। क्योंकि अब तक जो समझ बनी वो भीतर थी, लेकिन क्या वो हर परिस्थिति में जीवित रह पाती है? यहीं असली परख शुरू होती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, जब कोई स्थिति तुम्हारे मन के विरुद्ध जाती है, जब भय, क्रोध या आकर्षण अचानक उभरते हैं, तब क्या वो शांति बनी रहती है, या फिर पुराना मैं फिर से नियंत्रण ले लेता है? यही वे क्षण है जहां आत्मज्ञान कोई विचार नहीं रहता, बल्कि एक जीवित अनुभव बनता है। अब साधक देखता है कि जीवन ही उसका गुरु बन गया है। हर घटना, हर संबंध, हर चुनौती एक दर्पण की तरह काम करती है। जो भीतर छुपा है वही बाहर दिखाई देता है, और इस देखने में कोई विरोध नहीं होता,
केवल एक स्पष्टता होती है। धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेती है कि आत्मज्ञान का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि पूरी तरह उसमें उपस्थित होना है, बिना खोए हुए। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही अब जीवन के बीच रहते हुए भी भीतर एक स्वतंत्रता बनी रहती है। अब कर्म होते हैं, लेकिन उनमें कर्ता का अहंकार नहीं होता। संबंध निभाए जाते हैं, लेकिन उनमें चिपकाव नहीं होता। प्रेम होता है, लेकिन उसमें अपेक्षा नहीं होती। और यही वो अवस्था है जहां जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक अभिव्यक्ति बन जाता है। लेकिन यहां भी एक अंतिम समझ धीरे धीरे स्पष्ट होती है कि ये कोई स्थायी उपलब्धि नहीं जिसे पकड़ कर रखा जाए, क्योंकि जैसे ही पकड़ने की कोशिश होती है, वही पुराना चक्र फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए अब बस एक सरलता रह जाती है, हर क्षण में जागना, हर अनुभव को वैसे ही आने देना जैसा वो है और उसे जाने देना, बिना रोकने के, बिना पकड़ने के। और इसी सहज प्रवाह में एक दिन ये भी दिखने लगता है कि न तो कोई बंधन था, न ही कोई मुक्ति। ये सब केवल एक दृष्टि का खेल था जो अब साफ हो गया है। फिर भी जीवन चलता रहता है, सूरज उगता है, दिन बीतता है, रात आती है, और इस सब के बीच एक मौन साक्षी सदा उपस्थित रहता है, अपरिवर्तित, अडिग। और शायद यही अंतिम शांति है, जहां कुछ पाने को नहीं बचता, कुछ खोने को नहीं बचता, बस होना ही पर्याप्त हो जाता है। लेकिन अगर ये सब इतना सरल और स्वाभाविक है, तो फिर क्या सच में इसे खोया भी जा सकता है? या ये हमेशा से यही है, बस ध्यान कभी जाता है, कभी नहीं? तो अब उस अंतिम द्वार पर ध्यान देते हैं, जहां सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। तुमने पूछा, क्या ये खो सकता है? और यहीं एक बहुत गहरी बात समझने लायक है। जो वास्तव में है, वो कभी खो नहीं सकता। खोने वाली चीज हमेशा अनुभव होती है। शांति का अनुभव, ध्यान की अवस्था, साक्षी का भाव, ये आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए जब ये चले जाते हैं तो लगता है कि मैं फिर से अज्ञान में आ गया। लेकिन जरा ठहर कर देखो, जो ये कह रहा है कि मैं अज्ञान में आ गया, वो खुद क्या है? क्या वो भी आया और गया, या वो हमेशा से मौजूद था? यहीं एक सूक्ष्म बदलाव होता है। ध्यान अनुभव से हटकर अनुभव करने वाले पर चला जाता है, और फिर धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि अनुभव चाहे जैसे बदलते रहें, भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। अब एक और भ्रम टूटता है कि आत्मज्ञान कोई अवस्था नहीं है जिसे बनाए रखना पड़े, क्योंकि जो बनाए रखना पड़े वो स्वाभाविक नहीं है, और जो स्वाभाविक नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो वो है जो बिना प्रयास के है, जिसे तुम खोने की कोशिश भी करो फिर भी वो कहीं नहीं जाता। और यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति कभी ये चिंता नहीं करता कि मेरा ज्ञान चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक स्पष्टता है। जैसे एक बार तुम जान लो कि रस्सी को सांप समझना भ्रम था, तो फिर वो डर लौटकर उसी शक्ति से नहीं आता। अब जीवन और भी सरल हो जाता है, क्योंकि अब कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ बचाना नहीं है। ध्यान भी अब कोई अभ्यास नहीं रहता, वो एक स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। और इसी में एक बहुत ही गहरी शांति है, जहां न कोई प्रयास है, न कोई संघर्ष, बस एक सहज उपस्थिति है जो हर क्षण में है, चाहे तुम उसे नोटिस करो या नहीं। अब आखिरी प्रश्न अपने आप गिर जाता है, क्या मैं जागा हुआ हूं या नहीं? क्योंकि अब ये स्पष्ट है कि जागना या सोना दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं, लेकिन जो ये देख रहा है वो इन दोनों से परे है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का अंतिम बिंदु है, जहां कोई निष्कर्ष नहीं बचता, कोई पहचान नहीं बचती, बस एक मौन रह जाता है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।